जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे यूट्यूब फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं वीकली राशिफल, साप्ताहिक राशिफल 26 अगस्त से लेकर 1 सितंबर के में साप्ताहिक राशिफल के बारे में बात कर रहे हैं कि 26 अगस्त से 1 सितंबर में 12 राशियों की क्या स्थिति रहेगी। और 26 अगस्त को देखा जाए तो 5251 वर्ष बाद जयंती योग कृष्ण जन्माष्टमी पे बन रहा है। इसके बारे में भी इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम इस सप्ताह के व्रत और त्यौहार के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इस सप्ताह विशेष खास महोत्सव आने वाला है, यानी कि कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है। 26 अगस्त 2024 के अंदर कृष्ण जन्माष्टमी रहेगी। कृष्ण जी का जन्म देखा जाए तो भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी रोहिणी नक्षत्र के अंदर हुआ है। शास्त्रों के अनुसार लिखा गया है, साक्ष्य मिलते हैं कि भाद्रपद कृष्ण पक्ष और अष्टमी और रोहिणी के संयोग यानी रोहिणी नक्षत्र जब होते हैं तब कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा सकती है। और इस बार यानी 26 अगस्त को बहुत खास है क्योंकि 5251 वर्ष बाद तिथि ग्रह नक्षत्र का संयोग वही बन रहा है जो कृष्ण जी के जन्म पर बन रहा था, यानी भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र का मिलन। साथ ही साथ सूर्य सिंह राशि में यश योग बना रहे हैं, शुक्र मालव्य योग बना रहे हैं, शनि शश योग बना रहे हैं और गज केसरी योग भी बन रहा है। यानी ज्योतिष के अनुसार चार बड़े योग उस दिन एक्टिव है। और अष्टमी और रोहिणी नक्षत्र का संयोग भी बन रहा है जो कि 5251 वर्ष के बाद बन रहा है। तो इस महोत्सव में क्या करना चाहिए इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो मित्रों, 26 अगस्त को सबसे पहले हम अष्टमी के बारे में चर्चा कर लें। तो 26 अगस्त को अष्टमी सुबह 3:39 से लेकर 27 अगस्त को 2:19 तक सुबह अष्टमी तिथि रहेगी। रोहिणी नक्षत्र के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो 26 अगस्त को सुबह 3:55 से रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा और 27 अगस्त शाम को 3:38 तक रोहिणी नक्षत्र रहने वाला है। साथ ही साथ नीतीश काल पूजा का समय के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो पूजा का समय है मित्रों अर्धरात्रि में, यानी कि 26 अगस्त को रात के 12 बजे से लेकर और 27 अगस्त अगले दिन लग जाएगी, यानी कि रात के 12:45 तक, यानी 12 बजे से 12:45 तक आप कृष्ण महोत्सव मना सकते हैं। आप इस समय पे पूजा कर सकते हैं। और व्रत का जो पारण का समय है, व्रत कब हमें, जब हम 26 अगस्त को रखेंगे तो कब हमें उसको तोड़ना है, तो वो तोड़ना है 27 अगस्त सुबह 5:56 के बाद व्रत का पारण होगा। यदि आप व्रत रखते हैं तो उसके बाद ही आप व्रत तोड़ सकते हैं। दही हांडी के बारे में बात करें तो दही हांडी मनाई जाएगी। वो 27 अगस्त के दिन संपूर्ण दिन कृष्ण दही हांडी या दही हांडी महोत्सव मनाया जाएगा। अब मित्रों, क्योंकि 5251 वर्ष के बाद रोहिणी और अष्टमी का संयोग, साथ ही साथ सूर्य का यश योग, शुक्र का मालव्य योग, गज केसरी योग और कहीं ना कहीं शश योग, ये 4 बड़े योग भी उस दिन बन रहे हैं। तो हमारे जो भी सब्सक्राइबर हैं, जो भी हमारे भक्त हैं, जो भी हमको मानते हैं, वो क्या करें उस दिन की आपके ऊपर भगवान कृष्ण की विशेष कृपा हो। इस योग जो 5251 वर्ष के बाद बन रहा है, वो आपको कैसे आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको उस दिन
मंत्र सिद्धि करनी है। मंत्र को सिद्ध कर लेना है 1008 बार बोल के, या कम से कम 11,000 बार बोल के इस मंत्र को आप सिद्ध कर ले। तो मंत्र के बारे में बात कर लेते हैं। यदि धन से संबंधित कोई भी समस्या आ रही है या करियर में कोई भी समस्या आ रही है, जॉब नहीं लग रही है, काफ़ी समय से खाली हो, काम मंदा चल रहा है, तो आप एक काम करें, आपको कृष्ण जन्माष्टमी के दिन में आपको ये मंत्र का जाप करना है। ये मंत्र है ओम क्रीम कृष्णाय नमः। इस मंत्र का 1008 बार या 11,000, जितना आप पे सामर्थ्य शक्ति हो उतना झोंक दे, लगा दे और इस मंत्र को सिद्ध कर लें। फिर इसके बाद इसका प्रभाव देखें। आप अपने व्यापार स्थल पे भी इसको लाल कोरे कागज पे लाल पेन से बड़ा बड़ा लिख के आप टांग सकते हैं। डेली पूजा करेंगे तो व्यापार में बढ़ोतरी होगी। दूसरा देखा जाए तो दुख दरिद्र से मुक्ति, डिप्रेशन से मुक्ति, नकारात्मक सोच से मुक्ति, नेगेटिव बाधा, घर के अंदर कुछ इस तरह की नेगेटिव एनर्जियां हैं, दुख है, दरिद्र है, घर के अंदर गृह क्लेश है, तो आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि 5251 वर्ष के बाद ये योग बन रहा है, तो एक मंत्र बता देता हूं। ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णा प्रचोदयात्। दोबारा मंत्र बोल देता हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। ये मंत्र का आपको 1008 बार मंत्र का जाप उस दिन कर लीजिए। 11,000 बार कर सकते हो तो 11,000 बार कर लीजिए। मंत्र को सिद्ध कर लीजिए। अगर आप सिद्ध कर पाए या आप सामर्थ्य के अनुसार कर पाए तो जीवन के अंदर जो भी दुख, दरिद्र, नेगेटिविटी है वो छूमंतर हो जाने वाली है। साथ ही साथ आप कोरे कागज पे ये मंत्र लिख के घर के अंदर जहां नेगेटिविटी है अपने सिराने के नीचे, अपने व्यापार स्थल में लिख सकते हैं। नेगेटिविटी छूमंतर हो जाएगी। तीसरी देखा जाए तो विघ्न बाधा विनाश के लिए, यानी कार्य में बहुत बाधा आ रही है, बहुत मेहनत करते हैं आप लेकिन बाधाएं बहुत ज़्यादा आ रही है, या बेटी की शादी नहीं हो पा रही है, नौकरी नहीं लग पा रही, जो भी बाधाएं आपके जीवन में आ रही है ना, काम 50% होते हुए रुक जाता है, तो बाधाएं तो समझ में आ रहा है। अब इसका उपाय क्या करें, तो इस दिन आपको क्या करना है, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ये मंत्र को जितना जाप कर सकते हो उतना जाप कर लीजिए। जितना आपके अंदर सामर्थ्य है बैठने का, जाप करने का, तन मन धन से उसको लगा दीजिए। ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ये मंत्र का जाप आप 1008 बार, 11,000 बार आप जरूर करिएगा। आपकी बाधाएं खत्म होगी और आप इसको कोरे कागज पे लाल अक्षर से लिखकर अपने पर्स में भी रख सकते हैं, तो आपकी बाधाएं नष्ट होती हुई आपको दिखेगी। चौथा देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन में पति शराब पीते हैं, पति नशे में है, पति पत्नी की बनती नहीं है, शादी नहीं हो पा रही, दाम्पत्य जीवन की किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आपको क्या करना है, ये मंत्र का गान करना है। मंत्र है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ये मंत्र का जाप कोशिश करिएगा 1008 बार या 11,000 बार अगर आप कर पाए तो बहुत अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन में जो भी समस्या है वो खत्म होती हुई नजर आएगी। आप कोरे कागज पे लाल पेन से ये बड़ा बड़ा मंत्र लिखकर इसको अपने सिराने के नीचे रख सकते हैं, अपने पर्स में रख सकते हैं या अपने लैपटॉप बैग में कैरी कर सकते हैं। तो आपके दाम्पत्य जीवन में जो परेशानियां चल रही है वो शनि शनि खत्म होने लगेगी। चमत्कारिक रूप से श्री कृष्ण जी का आपको प्रभाव दिखने लगेगा। तो ये 4 महत्वपूर्ण मैंने आपको मंत्र बताए हैं जो जीवन के अंदर आपको जरूर प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि 5251 वर्ष के बाद ये कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है, उस दिन जयंती योग बन रहा है, तो आपको जरूर करना चाहिए। चलिए आप साप्ताहिक राशिफल के बारे में बात कर लेते हैं। तो साप्ताहिक राशिफल होगा मित्रों 26 अगस्त से 1 सितंबर के बारे में। सबसे पहले हम मेष राशि के बारे में बात करें तो मेष राशि का सबसे पहले हम फोकस पॉइंट जब करें तो इस सप्ताह आपका फोकस पॉइंट, बहुत सारे आपके खर्चे भी होंगे और फोकस होगा। धन कैसे कमाया जाए, खर्चों को कैसे नियंत्रण किया जाए, इसका फोकस पॉइंट रहेगा। हेल्थ के बारे में बात करें तो ENT की थोड़ी समस्या या एलर्जी, खुजली की समस्या आपको रह सकती है।
बाकी इस सप्ताह आपके 26 से और 1 सितंबर तक कुछ धन आएगा भी, कुछ धन आपका जाएगा भी। धन आपका पूजा पाठ में खर्च होगा, दान धर्म में आपका खर्च होगा, साथ ही साथ कुछ आपके रेनोवेशन में या प्रॉपर्टी के किसी काम में आपका धन खर्च होगा। हाँ, धन का फ्लो आपको मिलेगा, अचानक कोई ना कोई धन लाभ इस सप्ताह आपको मिलता हुआ नजर आएगा। धन के लिए अच्छा है लेकिन खर्चे भी हैं। साथ ही साथ बुध आपके चतुर्थ भाव में बैठा, तो इस सप्ताह जो आपके घर के अंदर छोटे बच्चे हैं या छोटे भाई बहन हैं, वो थोड़ा सा कह लीजिए कि उनके अंदर थोड़ा सा हट धर्मिता ज़्यादा आ जाएगी, नाराज़गी ज़्यादा होगी, ज़्यादा शैतानी करते हुए नजर आएंगे। तो छोटे बच्चों से थोड़ा इस सप्ताह परेशानी हो सकती है। संतान के बारे में बात करें तो इस सप्ताह आपकी संतान किसी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली है, उसमें कोई सर्टिफिकेट, कोई मेडल, कोई अवार्ड आपकी संतान को मिल सकता है, यानी संतान के लिए ये सप्ताह अच्छा है। करियर के बारे में बात करें तो शुक्र केतु की युति है, यानी इस सप्ताह एक अच्छा एक बुरा आपको प्रभाव नजर आएगा। करियर में आपको नई डील, अच्छी सेल मिलती हुई जहां पर नजर आएगी, वहीं पर आप देखेंगे कि इस सप्ताह आपके कहीं ना कहीं लोगों से वाद विवाद ज़्यादा हो रहे हैं, आपके सीनियर से वाद विवाद ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन परफॉर्मेंस इस सप्ताह आपकी अच्छी ही रहने वाली है। वीकेंड में मित्रों के साथ में आप कहीं पार्टी में, कोई रेस्टोरेंट में, किसी मॉल में घूमने जा सकते हैं, अदरवाइज ठीक है। दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो इस सप्ताह आपके पार्टनर को करियर से संबंधित कोई खुशखबरी नजर आएगी, लेकिन आपका पार्टनर इन्फेक्शन से, हाथ पैरों में दर्द, बुखार से परेशान रह सकता है, यानी हेल्थ के इशू रह सकते हैं, लेकिन करियर के लिए सप्ताह अच्छा है। हाँ, पार्टनर और आपके भी वीकेंड में शॉपिंग करने के योग बन रहे हैं, यानी वीकेंड में जो भी हॉलीडे आएगा, जो भी छुट्टी आपको होगी, तो आप उसमें कुछ शॉपिंग करने वाले हैं, उसका योग नजर आ रहा है। चलिए अब वृषभ राशि के बारे में बात करें तो इस सप्ताह यानी 26 अगस्त से 1 सितंबर तक सबसे पहले आपका फोकस पॉइंट जान लेते तो इस सप्ताह आपका फोकस पॉइंट कहीं ना कहीं अपने नेचर में सुधार, अपनी हेल्थ पे सुधार, अपने क्रोध में कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ आप करने वाले हैं। इस सप्ताह आपको ENT या पेट संबंधी इशू रह सकते हैं, लेकिन इस सप्ताह आप धार्मिक रहेंगे, धर्म कर्म करेंगे, मंत्र का जाप करेंगे, पूजा करेंगे, तीर्थ यात्रा में आप पार्टनर के साथ में जाएंगे, यानी कुल मिला के इस सप्ताह कुछ धार्मिक भी रहेंगे और अपने में आपके में बहुत बड़ा बदलाव या तो आप खुद करेंगे या चमत्कारी रूप से इस सप्ताह आपके में बदलाव आएगा। और धन के बारे में बात करें तो धन भाव के स्वामी तृतीय भाव में बैठे हैं। इस सप्ताह आपका धन मध्यम ही रहने वाला है, यानी धन आएगा लेकिन छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट में आएगा। कुछ धन अभी, कुछ धन यानी जिनसे आपको धन लेना है वहां से धन तो मिलेगा जरूर, एक दो बार आपको कॉल करनी पड़ेगी, व्हाट्सएप करना पड़ेगा, धन जरूर मिलेगा लेकिन छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। और धन कहीं ना कहीं आपका जान पहचान वाले या भाई बहनों को कुछ आपको देना भी पड़ेगा, उसके भी इस सप्ताह योग बन रहे हैं। धन की स्थिति मध्यम है। साथ ही साथ चतुर्थ भाव में सूर्य बैठे हैं तो सरकारी योजना का आपके परिवार, आपके फैमिली मेंबर में किसी को लाभ होगा या सरकारी कोई फैमिली मेंबर का काम बनता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ करियर के बारे में बात करें तो करियर के स्वामी हैं शुक्र। शुक्र केतु की युति है, पंचम भाव में बनी है, यानी कहीं ना कहीं करियर के लिए ये सप्ताह बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस सप्ताह मित्रों के साथ में वीकेंड में किसी पार्टी फंक्शन में आप जाने वाले हैं क्योंकि शुक्र की युति है। साथ ही साथ केतु के कारण इस सप्ताह आपको पेट की प्रॉब्लम हो सकती है, उसके योग आपके बन रहे हैं। या फिर आप जो पार्टी फंक्शन में मित्रों के साथ में जाएंगे तो आपका वाहन या पार्किंग को लेकर किसी से वाद विवाद हो सकता है। यानी कि इस सप्ताह करियर के लिए तो ये सप्ताह अच्छा है, लेकिन आप जब भी कहीं भी पार्टी में जाएंगे इस सप्ताह मित्रों के साथ में, वहाँ वाद विवाद हो सकता है। और रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो रिलेशनशिप के स्वामी मंगल है, मंगल गुरु चंद्रमा के साथ बैठे हैं, यानी इस सप्ताह गज केसरी योग बना हुआ है। तो आपके पार्टनर को बड़ा अच्छा पद का लाभ, करियर में कुछ लाभ, करियर में कोई खुशखबरी सुनाई देगी या नई नौकरी का या बड़े पद का ऑफर आपके पार्टनर को इस सप्ताह मिल सकता है। पार्टनर के साथ में तीर्थ यात्रा जाने के योग बन रहे हैं। और वीकेंड में पार्टनर को कुछ आप भौतिक इलेक्ट्रॉनिक आइटम दिलाने वाले हैं या पार्टनर खुद खरीदने वाले हैं। इस सप्ताह वीकेंड में आपका पार्टनर मोबाइल, कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदने वाला है, उसका योग बन रहा है, यानी दाम्पत्य जीवन ठीक है। जय माता दी। संजय नोडियाल जी, क्या हाल चाल है आपके? जय माता जी, जय माता जी। गुरु जी, आपको मैंने पुखराज पहनाया था, दिखाइएगा पुखराज, ये मैंने पहनाया था आपको इसका क्या रिजल्ट मिला? कुछ फ़ायदा भी हुआ या नहीं हुआ जो हमने पूजा करके आपको पहनाया था, आप बताइएगा। बहुत फ़ायदा हो रहा है जी। मैं छोटा मोटा काम करता हूँ, लेकिन गुरुजी की बदौलत
और गुरुजी के दिए हुए स्टोन की बदौलत मैं भी मानने लगा। मैं तो पहले से ही मानता था, लेकिन मैं अब ये भी मानने लगा हूँ कि इन चीज़ों में भी बड़ी शक्ति है। गुरुजी मेरे को तो जिस तरीके से कहते हैं, ये स्टोन पहनाया, एक मेरे गले में अगर आप देखें तो ये गुरुजी ने मेरे को पहनाया कि भाई अपना जो है संजय जी आप ऐसा ऐसा ये पहनो। ये देखिए, मैं तो भाई गुरुजी के कहे अनुसार ही चलता हूँ। और ये कुछ ये दिखा आपको दूसरा, हाँ जी देखिए, ये श्री यंत्र भी पहनाया है जी गुरुजी ने। हाँ, तो यही वो मुझे कवच है ये। तो गुरुजी ने जो मेरे को कह देते हैं मेरे लिए तो अकाट्य हो जाता है कि भाई मिलता है ना उससे? बहुत 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 मिलता है जी। तो इसीलिए मैं आता हूँ गुरुजी के पास। जय माता दी। अब बात करें मित्रों मिथुन राशि की, तो 26 अगस्त से 1 सितंबर तक मिथुन राशि का क्या हाल है, इसके बारे में बात करने से पहले मित्रों हम तो जनरल प्रेडिक्शन कर रहे हैं। यदि आपको प्रॉब्लम चली आ रही है तो आप व्हाट्सएप करें 7210124289 पे। देश में बैठे विदेश में बैठे प्रॉब्लम से ग्रसित हैं तो नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज के, और छोटी सी हमने दक्षिणा भी रखी है। वो भी इसलिए रखी है कि आप सीरियस हैं तो आप दक्षिणा पे करेंगे। बहुत छोटी और नाममात्र दक्षिणा रखिए तो आप उसको पे करके, यदि आप जीवन में सीरियस हैं, सच में आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, टाइम पास नहीं करना चाहते हैं, वाकई में आप प्रॉब्लम का समाधान लेना चाहते हैं, तो वो छोटी दक्षिणा पे करके आप अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। चलिए मिथुन राशि के बारे में बात कर लेते हैं। तो मिथुन राशि का इस सप्ताह फोकस पॉइंट के बारे में बात करें तो इस सप्ताह आपका फोकस पॉइंट तीर्थ यात्रा में जाना होगा या परिवार के साथ में यात्रा में जाना होगा। यानी इस सप्ताह आप परिवार के साथ में तीर्थ यात्रा में जाने का प्लान कर सकते हैं। साथ ही साथ इस सप्ताह प्रॉपर्टी का कुछ रेनोवेशन पे आपका खर्चा होगा या प्रॉपर्टी को देखने जाएंगे, बुक करेंगे, उस पे आपका ध्यान रहेगा। इस सप्ताह आपका कहीं ना कहीं डॉक्टर के पास, अस्पताल में किसी को देखने के लिए या अपने को दिखाने के लिए आपका चक्कर लग सकता है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो बुध देव बैठे हैं तो इस सप्ताह आपकी धन की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली, यानी नॉर्मल रहने वाली, कोई अलगाव, कुछ बिगड़ाव नहीं है। धन का फ्लो इस सप्ताह अच्छा है। साथ ही साथ तृतीय भाव में सूर्य बैठे हैं तो इस सप्ताह आपको किसी पार्टी, फंक्शन या राजनीतिक पार्टी के किसी काम में जाना पड़ सकता है, उसके योग आपके बन रहे हैं। साथ ही साथ शुक्र और केतु की हेतु आपके चतुर्थ भाव में बन रही है, यानी इस सप्ताह घर के अंदर कोई खुशखबरी फैमिली मेंबर से संबंधित आपको सुनाई देगी। घर के अंदर आनंद का माहौल रहने वाला है, लेकिन आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब होने वाले हैं, बार बार खराब होने की स्थिति इस सप्ताह 26 अगस्त से और 1 सितंबर को आपको दिखाई देगी। दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो इस सप्ताह आपके और आपके पार्टनर के किसी तीर्थ यात्रा में जाने के योग है। ऐसा योग इस सप्ताह बन रहा है, यानी आप और आपके पार्टनर तीर्थ यात्रा में जा सकते हैं। पूजा पाठ में आपका पार्टनर इस सप्ताह लिप्त रहने वाला है। बड़ा धार्मिक इस सप्ताह आपका पार्टनर रहेगा। हाँ, पार्टनर को ENT की प्रॉब्लम रह सकती है, उसके योग बन रहे हैं। करियर के बारे में बात करें तो इस सप्ताह करियर के अंदर आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है या आपको नया काम दिया जा सकता है। मैनेजमेंट आपको नया कुछ देने वाली, नई जिम्मेवारी आपको मिलेगी, यानी बड़ा परिवर्तन है आपका करियर में। बात करें कर्क राशि की तो कर्क राशि का सबसे पहले इस सप्ताह देख लेते हैं। तो इस सप्ताह बुध आपके राशि में बैठा है, यानी इस सप्ताह आपके अंदर बेफिजूल की चिढ़ होगी, बेफालतू के ख्याल आप सोचने लगेंगे, भविष्य में क्या होगा, कैसा होगा, मुझे क्या करना चाहिए, ये बेफालतू की चिंतन में आप लगे रहेंगे। यानी ना चाहते हुए भी बेफालतू में आप बहुत कुछ सोचते रहेंगे, अपने ख्याल बुनते रहेंगे। इस सप्ताह ऐसा आपका नेचर होगा। साथ ही साथ फाइनेंस के बारे में बात करें तो इस सप्ताह फाइनेंस आपका जबरदस्त है। सूर्य का यश योग बना है, अचानक धन प्राप्ति के इस सप्ताह योग बनते हैं और आपको किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से भी कुछ धन लाभ मिल सकता है या फिर आपको माता पिता परिवार के किसी सदस्य से अच्छा कोई गिफ्ट प्राप्त हो सकता है। यानी फाइनेंस के लिए ये सप्ताह बहुत ही अच्छा है। शुक्र और केतु आपके तृतीय भाव में बैठे हैं तो इस सप्ताह आपके कान से संबंधित कुछ चोट लग सकती है या एलर्जी हो सकती है आपके कान में, ऐसा योग भी इस सप्ताह बन रहा है। या हाथ भी आ जाता है तो तृतीय भाव में हाथ या कान में कुछ इन्फेक्शन, कुछ चोट लगने के योग बनते हैं। और साथ ही साथ आपके
करियर के बारे में बात करें तो करियर के स्वामी है मंगल, मंगल लाभ भाव में बैठे हैं तो 3 बड़ी घटनाएं करियर में हो सकती है। पहला, आपको कोई पद दिया जा सकता है, ये योग है। साथ ही साथ गज केसरी योग बनने से इस सप्ताह आपके किए गए काम की तारीफ भी होगी, आपको कोई पद का ऑफर भी मिलेगा या ना चाहते हुए भी आपको कोई नई जिम्मेवारी मिलेगी। और सेल्स के लिए ये सप्ताह बहुत ही अच्छा है क्योंकि गज केसरी योग आपकी राशि में बन रहा है। दाम्पत्य जीवन में बात करें तो दाम्पत्य जीवन में आपका पार्टनर अपने काम में बिजी, आप अपने काम में बिजी, यानी आपका पार्टनर दाम्पत्य जीवन मध्यम रहेगा। हाँ, पार्टनर को थोड़ा पेट की प्रॉब्लम रह सकती है, फूड पॉइजनिंग की समस्या आपके पार्टनर को या गैस की एसिडिटी की प्रॉब्लम आपके पार्टनर को रह सकती है। दाम्पत्य जीवन मध्यम है। साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं सिंह राशि की। तो 26 अगस्त से 1 अगस्त के बीच में पहले आपका फोकस पॉइंट देख लेते हैं। तो फोकस पॉइंट करियर से संबंधित होगा, करियर को कैसे बढ़ाया जाए, काम को कैसे बढ़ाया जाए, इसमें आप फोकस कुछ प्लानिंग इस सप्ताह कर सकते हैं। इसका योग बन रहा है। इस सप्ताह किसी पार्टी, फंक्शन या राजनीतिक पार्टी में आप हिस्सा लेने वाले हैं, सामाजिक कार्यक्रम में आप हिस्सा लेने वाले हैं। इस सप्ताह किसी सेलिब्रिटी से आपकी मुलाकात हो सकती है, फेमस व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है। साथ ही साथ धन की स्थिति के बारे में बात करें तो शुक्र और केतु दोनों ही धन भाव में बैठे हैं तो कुछ लाभ कुछ नुकसान होगा। यानी कि पहले हम लाभ के बारे में बात करें तो 26 तारीख से 1 अगस्त के बीच में अचानक आपको धन प्राप्ति होगी। अचानक ही धन से संबंधित बड़ी डील आपको मिल जाएगी, ना चाहते हुए भी आपको अच्छा धन प्राप्त होगा। यानी लक्ष्मी की कृपा तो भाई इस सप्ताह आपके ऊपर है। लेकिन केतु के कारण इस सप्ताह आपका वाहन पे खर्चा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे खर्चा होगा, यानी कि कुछ आपके खर्चे भी होंगे। साथ ही साथ देखा जाए तो करियर के बारे में बात करें तो करियर में गुरु, चंद्रमा और मंगल बैठे हैं, यानी इस सप्ताह गज केसरी योग आपके करियर में बन रहा है। यानी आपको बड़ा पद दिया जा सकता है, बड़ी जिम्मेवारी आपको दी जा सकती है। जो करियर में आप लगे हुए थे उस कार्य में आपको सफलता मिल सकती है, कोई बड़ी डील आपको मिल सकती है। यानी इस सप्ताह करियर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। गज केसरी योग बन रहा है तो कुछ ना कुछ बेनिफिट ये सप्ताह आपको मिलता हुआ नजर आएगा। दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, पति पत्नी हो, बिल्कुल मध्यम रहेगा। आपका पार्टनर अपने काम में बिजी, आप अपने काम में बिजी रहेंगे। दाम्पत्य जीवन में कोई भी वो नहीं है। हाँ, थोड़ा परिवार को लेकर मनमुटाव आपस में आपके बीच में रह सकता है, लेकिन मध्यम ही है। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि का सबसे पहले कन्या राशि में इस सप्ताह यानी 26 से 1 अगस्त में शुक्र केतु की युति आपकी राशि में बन रही है। यानी कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस सप्ताह आप अपने लुक में बड़ा बदलाव लाने वाले हैं, रहन सहन में आप बदलाव लाने वाले हैं, यानी आपके अंदर बड़ा बदलाव आने वाला है। लोग आपकी तारीफ करने वाले हैं। हाँ, पेट की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम इस सप्ताह आपको रहेगी, लेकिन आपके लुक में आप कुछ बदलाव, अपने बालों में कलर, अपने फेशियल या अपने कपड़ों में आप बदलाव लेके आएंगे। शुक्र के कारण बदलाव होगा। इस सप्ताह आपका फोकस पॉइंट भाग्य, जो काम आपके अटक रहे हैं, भाग्य की वृद्धि करना, उसके लिए कोई पूजा पाठ भी आप कर सकते हैं, किसी गुरु से भेंट भी कर सकते हैं, कोई मंत्र जाप भी इस सप्ताह या हवन, अंगूठी अनुष्ठान कुछ कर सकते हैं, उसके योग इस सप्ताह बन रहे हैं। साथ ही साथ धन की स्थिति के बारे में बात करें तो इस सप्ताह धन की स्थिति काफ़ी आपकी बेहतर है। आपको खूब धन लाभ इस सप्ताह होगा। आपको शेयर से कुछ फायदा होगा, किसी स्त्री से आपको कोई फायदा होता हुआ नजर आ रहा है, कोई डील आपकी क्रैक होती हुई नजर आ रही है, उसमें आपको फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यानी धन के लिए, कन्या राशि के लिए ये सप्ताह अच्छा है। बात करें करियर के बारे में तो करियर के लिए ये सप्ताह मध्यम रहने वाला है। यानी कि चाहे नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं तो कुछ काम आपके बनेंगे, कुछ जगह पे आपके बहस भी होंगे और कुछ काम आपके अटक जाएंगे। यानी 100 काम अगर आप 10 काम अगर इस सप्ताह करेंगे 26 से और 1 सितंबर के बीच में, तो उसमें से 5 आपके बनने वाले और 5 में कमियां होंगी और 5 में मतभेद होंगे। यानी आधा समय आपका अच्छा बीतेगा और आधा समय क्लाइंटों, ग्राहकों से तनाव भी रहेगा, उलझोगे भी और काम कैंसिल भी होगा। यानी मिश्रित फलदायक है। दाम्पत्य जीवन में बात करें तो इस सप्ताह आपका पार्टनर के साथ में आपकी तीर्थ यात्रा के योग बनते हैं। आप धार्मिक जगह पे जाने वाले हैं, कोई महोत्सव आप इस सप्ताह मना सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, कीर्तन भजन कर सकते हैं। यानी ये सप्ताह आप और आपके पार्टनर ट्रैवलिंग करेंगे परिवार के साथ में और आनंददायक ये सप्ताह रहने वाला है। जय माता दी। मनीषा जी कनाडा से आई हैं, पहले यहाँ रहती थी, तो उनका हमारा संपर्क बहुत पुराना है और बड़ी मुश्किल से मुलाकात हुई है, क्योंकि वो खुद ही बताएंगे। और ज्योतिष में कैसा आपका अनुभव रहा? ज्योतिष और स्टोन मैंने आपको पहनाए थे, वो रिजल्ट देते नहीं देते हैं, आप दर्शकों को बताइए।
जय माता दी। मैं पंडित जी से काफ़ी सालों से जुड़ी हुई हूँ, जब यहाँ पे रहती थी। तो जब लास्ट इनसे मैंने रत्न वगैरह पहने तो मैंने बिज़नेस शुरू किया था, माय बिज़नेस फ्लाइज। उसके बाद फिर मैं कनाडा मूव कर गई, तब रत्न पहने थे, उन्होंने तब भी वर्क किया। अब मैं जब वापस आई हूँ तब मैंने इनसे पूछा है, दे टोल्ड मी सो मच रेमेडीज़, तो मुझे यकीन तो बहुत है, अब वही करना है जो ये कह रहे हैं। जी। तो शुक्रिया। मतलब आपको ज्योतिष से कुछ लाभ हुआ है कि नहीं हुआ है? बहुत लाभ हुआ है। जी जी। बहुत लाभ हुआ है। इनकी एक्यूरेसी 99.9%। चलिए 0.1 तो अब परमात्मा के हाथ परमात्मा में है, है सही सर, बात है। तो वो आगे पीछे हो जाता है, बट इनकी एक्यूरेसी बहुत है, तो मुझे बहुत यकीन है। और पिछले शायद 20-25 सालों से जुड़ी हुई हूँ मैं। जी जी जी। अब बात करते हैं तुला राशि की। और तुला राशि की बात करने से पहले मैं मित्रों बताना चाहता हूँ, ये जो हम राशिफल देते हैं ये जनरल प्रेडिक्शन है। यदि आपको जीवन में समस्या चल रही है तो भाई ये जो नंबर है ये किस लिए दिया गया है, आप 72101242 और ये जो नंबर है मेरा, इस पे आप नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज के अपनी समस्या का निदान पा सकते हैं। तो आप कष्ट क्यों सह रहे हैं, आप अपनी कुंडली दिखाइए, अपने सोल्यूशन लीजिए। हाँ, छोटा सा शुल्क हमने दिया है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी आते हैं मित्रों जो टाइम पास करते हैं, तो इसलिए हमने एक फिल्टर लगा रखा है कि जो व्यक्ति छोटा सा शुल्क पे कर देगा तो यानी उसकी समस्या सीरियस है और उसको ज्योतिष का लाभ मिलना चाहिए, तो इसलिए छोटा सा शुल्क हमने दिया है। वरना पहले हमने फ्री ही रखा था, लेकिन फ्री में मित्रों प्रॉब्लम ये हो रही थी कि बेफालतू के प्रश्नों में हम उलझ रहे थे और जेन्युइन लोग हैं जिनको कष्ट वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे, इसलिए हमने फिल्टर लगाया। चलिए आप तुला राशि के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपका फोकस पॉइंट तुला राशि का जान लेते हैं। तो इस सप्ताह आपका फोकस पॉइंट होगा कि जो काम रुके हुए हैं, जो छूटे हुए हैं, कहाँ मुझसे गलती हुई है, उसमें कैसा सुधार लाया जाए, इसमें फोकस होगा। इस सप्ताह आप कोई साधना करने वाले हैं, डीप साधना में आप जाएंगे, प्रभु को मनाने के लिए कोई भक्ति आप करने वाले हैं। इस सप्ताह आपका पूरा फोकस भक्ति पे भी रहने वाला है। किसी गुरु से एडवाइस लेने वाले हैं, दीक्षा लेने वाले हैं, किसी गुरु परिवार के साथ में किसी गुरु के वहाँ जाकर कोई अनुष्ठान, कोई आप अपना उपाय भी करने वाले हैं, उसके योग नजर आ रहे हैं। फाइनेंस के धन की स्थिति के बारे में बात करें तो इस सप्ताह धन की स्थिति आपकी मध्यम रहेगी, यानी धन का फ्लो अच्छा है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे आपका धन खर्च होगा। साथ ही साथ देखा जाए पूजा पाठ, दान धर्म में आपका धन खर्च होता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं इस सप्ताह धन का फ्लो तो अच्छा है तुला राशि का, यानी 26 अगस्त से 1 सितंबर तक खूब धन होगा। विदेश से आपको कोई लाभ प्राप्त होगा, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से, रेंटल इनकम से आपको कुछ लाभ प्राप्त होगा। जो आपने इन्वेस्टमेंट किए है उसका कुछ ना कुछ आपको लाभ प्राप्त होगा। जो आपने लोगों को पैसे उधार दिए हैं उसका कुछ इंटरेस्ट आपको प्राप्त होगा, यानी प्राप्त तो हो रहा है लेकिन खर्चे भी हो रहे हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो इस सप्ताह करियर के बारे में बात करें तो करियर में बुध महाराज बैठे हैं, तो ये सप्ताह करियर में आपका अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का रहने वाला है। यानी देखा जाए तो 26 तारीख से लेकर और कहीं ना कहीं आपका 31 अगस्त तक करियर में आपका मध्यम ही रहने वाला है, नॉर्मल रहेगा। उसके बाद 1 अगस्त के बाद से आपका चीज़ें बदलाव की ओर नजर आएंगी, यानी 1 अगस्त के बाद आपके काम में वृद्धि होगी, करियर में डील बनेगी, यानी कि आपका जो करियर है इस सप्ताह कुछ अच्छा भी रहेगा और कुछ खराब भी रहेगा। इसी प्रकार से देखा जाए, हाँ, इस सप्ताह बुध क्योंकि बैठे हैं तो आपको नए काम के ऑफर आ सकते हैं, नई नौकरी का ऑफर आ सकता है। हाँ, लेकिन पैकेज में ज़्यादा अंतर नहीं होगा, जो अभी आपका करंट पैकेज है उसी के सिमिलर पैकेज होगा। देख लीजिए, अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दाम्पत्य जीवन की। तो दाम्पत्य जीवन में देखा जाए तो इस सप्ताह आपके पार्टनर को थोड़ा हेल्थ के इशू हो सकते हैं, या पार्टनर के साथ में कोई मायके में किसी रिश्तेदार को देखने आपको जाना पड़ सकता है। पार्टनर के साथ में तीर्थ यात्रा के योग बन रहे हैं, पूजा पाठ के योग बन रहे हैं, यानी कुल मिला के पार्टनर को ENT की और पेट संबंधी समस्या तो हल्की फुल्की रहेगी, लेकिन रिलेशनशिप अच्छा है। पार्टनर के साथ में आप कोई अनुष्ठान या कोई पूजा पाठ में जा सकते हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। बात करें वृश्चिक राशि की तो सबसे पहले फोकस पॉइंट, तो इस सप्ताह आपका फोकस पॉइंट होगा कि आपके पार्टनर जो इतने दिनों से डिमांड कर रहे हैं तो उनको इच्छा पूर्ति करने का योग होगा। पार्टनर के साथ में घूमने फिरने का योग होगा, पार्टनर के साथ में तीर्थ स्थल में जाने का आपका योग इस सप्ताह बन रहा है। यानी इस सप्ताह आपका फोकस पॉइंट होगा कि पार्टनर जो भी मांग रहा है उसकी इच्छा पूरी कर दें।
धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति इस सप्ताह बहुत अच्छी रहेगी। 3 बड़े लाभ वृश्चिक राशि को प्राप्त हो रहे हैं। पहला, प्रॉपर्टी से कोई इनकम आपको प्राप्त होना स्टार्ट होगी। साथ ही साथ जो आपने शेयर, जो आपने एफडी, जो आपने एसआईपी पे इन्वेस्टमेंट किया, वहाँ से आपको अच्छा खासा लाभ होगा। तीसरा, करियर में आपको कोई बड़ी डील भी इस सप्ताह प्राप्त होगी, उससे भी अच्छा लाभ होगा। पुराना ग्राहक लौट के आएगा और वो आपको अच्छा खासा लाभ कराता हुआ नजर आएगा। यानी धन की स्थिति के लिए ये सप्ताह अच्छा है। बात करें पंचम भाव में राहु होने से कहीं ना कहीं संतान को ईएनटी की प्रॉब्लम या पैरों में हल्की फुल्की चोट की समस्या इस सप्ताह रह सकती है। करियर के बारे में बात करें तो सूर्य देव बैठे हैं, तो इस सप्ताह आपके करियर की बहुत तारीफ होने वाली, आपको सम्मानित किया जा सकता है। यानी कि ये सप्ताह आपके करियर के लिए काफ़ी अच्छा है। करियर में सरकारी कोई डील आपको प्राप्त हो सकती है। सरकार से संबंधित कोई चिंता चल रही है, वो दूर होने का निवारण कुछ मिल सकता है। यानी कुल मिला के करियर के लिए ये सप्ताह अच्छा है। बॉस आपकी तारीफ कर सकता है। यानी ये सप्ताह सूर्य जो दशम में दिग्बलीय अवस्था में बैठे हैं, उसका पूरा फायदा वृश्चिक राशि को मिलने वाला है। बात करें दाम्पत्य जीवन की तो गुरु मंगल चंद्रमा गज केसरी योग आपके पार्टनर बन रहा है। आपके पार्टनर का पद प्रमोशन का योग, पार्टनर को करियर संबंधी खुशखबरी मिलेगी, पार्टनर बड़ा खुश होगा, मिठाइयाँ बांटने वाला है, साथ ही साथ भगवान का थैंक्स भी करने वाला है और काम बनने की खुशी में तीर्थ यात्रा भी करने वाला है। तो पार्टनर के लिए ये सप्ताह बहुत ही अच्छा रहने वाला है। बात करें धनु राशि की तो धनु राशि के लिए सबसे पहले उनका फोकस पॉइंट जान लेते हैं। तो इस सप्ताह फोकस पॉइंट होगा कि कैसे जो शत्रु हैं उनको हराया जाए, जो आपके लिटिगेशन चल रहे हैं, जो सरकारी काम आपके फंसे हुए हैं, जो केसेस आपके चल रहे हैं, वो कैसे दूर किए जाएं, इस पे आपका फोकस रहेगा। उसका समाधान के लिए आप कोई पूजा पाठ करने वाले हैं, कोई पद्धति अपनाने वाले, कोई मंत्र जाप, कोई प्रयोग करने वाले हैं, उसका योग इस सप्ताह बन रहा है। फाइनेंस धन की स्थिति के बारे में बात करें तो इस सप्ताह धन की स्थिति आपकी मध्यम रहेगी। जितनी मेहनत करोगे उतना ही धन प्राप्त होगा। लक का साथ नहीं मिलेगा, मेहनत का साथ इस सप्ताह धनु राशि को मिलने वाला है, तो आपको मेहनत करनी है। साथ ही साथ करियर के बारे में बात करें, शुक्र केतु दोनों की युति है। यानी करियर में आपको कोई डील मिल सकती है, अच्छी डील भी प्राप्त होगी और कुछ आपको कहीं ना कहीं हानि भी होगी। जहाँ पर आपको अच्छी डील प्राप्त होगी वहीं पर आपका जो काम से संबंधित डिवाइस है उस पर खर्चा भी होगा, वो ख़राब होगी, उसको ठीक भी कराना आपको पड़ेगा जिससे आप काम करते हैं। तो कुल मिला के अच्छा बुरा दोनों प्रकार का रिजल्ट है कुल मिला के। और अब बात कर लेते हैं धनुराशि के दाम्पत्य जीवन की। तो दाम्पत्य जीवन के स्वामी बुध है, बुध अष्टम भाव में बैठे, तो इस सप्ताह आपका पार्टनर का मूड स्विंग रहेगा। तो पार्टनर से ज़्यादा बहस मत कर लेना, पार्टनर की चुपचाप बात मान लेना, नहीं तो बहुत वाद विवाद होंगे। पार्टनर रूठ के मायके भी जा सकता है या पार्टनर रूठ के कुछ समय के लिए आपको चिंता में भी डाल सकते हैं। तो पार्टनर से इस सप्ताह वाद विवाद नहीं करनी है, खासकर युगल प्रेमी और प्रेमिका तो बिल्कुल भी ना लड़े। अब बात कर लेते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि के लिए फोकस पॉइंट के बारे में बात करें तो इस सप्ताह आपका फोकस पॉइंट होगा संतान और विद्या। यानी विद्या को कैसे अच्छा किया जाए, अपनी कला को कैसे बेहतर किया जाए, इस पे होगा। और जिनकी संतान है कि संतान की ग्रोथ के लिए आप सोचने वाले हैं, इस सप्ताह संतान से रिलेशन आपके अच्छे होंगे, संतान को सपोर्ट करने वाले हैं और संतान की कहीं पर भागीदारी, कहीं पर किसी एक्टिविटी को ज्वाइन कराने वाले हैं। यानी ठीक है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो इस सप्ताह आपकी धन की स्थिति बहुत ही अच्छी रहने वाली है, लेकिन पुराना रुका हुआ काम से ही आपको धन प्राप्त होगा, पुराने क्लाइंट से ही आपको लाभ होगा, नया क्लाइंट से कोई लाभ नहीं होगा। दांत के दर्द की समस्या, हड्डियों में ज्वाइंट की समस्या रह सकती है। साथ ही साथ देखा जाए तो पंचम भाव में गुरु चंद्र और मंगल का युति है, तो इस सप्ताह आपके संतान का गजकेसरी योग बन रहा है। तो संतान से संबंधित कोई बड़ी विद्या या करियर से संबंधित आपको अच्छी ग्रोथ की न्यूज़ इस सप्ताह मिलेगी। संतान का रुका हुआ काम बनेगा। संतान के साथ में किसी तीर्थ में जाने के योग बनते हैं। संतान के लिए पूजा पाठ आप कराने वाले हैं या फिर संतान के साथ में कहीं पर जाने वाले हैं तीर्थ यात्रा में, उसके योग बन रहे हैं। साथ ही साथ करियर के बारे में बात करें तो करियर के मायने में एक अच्छा और एक बुरा रिजल्ट भी मिलेगा। यानी इस सप्ताह आपको अच्छी सेल मिलेगी, करियर से संबंधित नए क्लाइंटों से आपको अच्छी डील मिल सकती है, आपको कोई नया प्रोजेक्ट में सफलता मिलेगी, काम में आपको प्रसन्नता मिलेगी। मतलब काम और करियर के लिए ये सप्ताह अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं इस सप्ताह आपसे गलतियां भी बहुत होंगी, उसके लिए आपको सुनना भी पड़ेगा। यानी कि काम आपका बढ़ रहा है लेकिन उतना ही एकाग्रचित्ता की कमी रहेगी, जिससे गलतियां भी मिलेगी। हालांकि वो गलतियां इस सप्ताह आपकी माफ़ कर दी जाएंगी, लेकिन आपको सुनने की नौबत आ सकती है। दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो दाम्पत्य जीवन में आपका पार्टनर आपकी किसी बात से नाराज हो सकता
सकता है, पार्टनर से बहस मत कीजिएगा, याद रखिएगा, नहीं तो आपको समस्या में आ सकते हैं। और पार्टनर को हेल्थ के इशू भी रहेंगे, पेट संबंधी प्रॉब्लम के इशू रहेंगे, माइग्रेन के इशू रहेंगे, इसके इशू आपके पार्टनर को रह सकते हैं। यानी पार्टनर का थोड़ा मूड स्विंग रहेगा और हेल्थ के इशू रहेंगे, अन्यथा रिलेशनशिप ठीक है। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि के बारे में। तो कुंभ राशि के लिए ये सप्ताह सबसे पहले उनका फोकस पॉइंट देख लेते हैं। फोकस पॉइंट होगा परिवार के साथ में कोई पूजा पाठ करना, किसी गुरु के वहाँ जाना, मंत्र जाप करना। यानी इस सप्ताह आप किसी तीर्थ स्थल में जा सकते हैं, उसके योग आपके बहुत प्रबल बन रहे हैं, माता पिता परिवार के साथ में बन रहे हैं। यानी आपका फोकस पॉइंट होगा परिवार के साथ में कुछ क्षण बिताना, परिवार के साथ में मौज मस्ती आनंद लेना। तो वो सप्ताह, इस सप्ताह आप उसको भली भांति पूरा भी करने वाले हैं। बात करें आपके फाइनेंस के बारे में, तो फाइनेंस आपका अच्छा है। इस सप्ताह भीड़ भाड़ वाली जगह पे कुंभ राशि वालों को अपने मोबाइल और अपने एसेसरीज में ध्यान देना है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, चीज़ें चोरी भी हो सकती हैं, थोड़ा सावधानी रखें। लेकिन ये सप्ताह फाइनेंस के लिए अच्छा है। इस सप्ताह आपको काम की भरमार लगी रहेगी, आपको मल्टीपल सोर्सों से धन की प्राप्ति होगी, प्रॉपर्टी या रेंटल इनकम का आपको लाभ प्राप्त होगा, पहला योग ये नज़र आ रहा है। दूसरा, आपको शेयर या इन्वेस्टमेंट से कुछ लाभ प्राप्त हो रहा है। तीसरा, माता पिता से या परिवार से भी कुछ गिफ्ट आपको प्राप्त होगा और कोई वस्तु के क्रय विक्रय से भी आपको लाभ होगा। तो कुंभ राशि की कहते हैं ना, ये सप्ताह 5 उंगलियां घी में उस तरह के ग्रह नक्षत्र बने हुए हैं। बात करें कहीं ना कहीं परिवार भाव की, तो परिवार भाव में इस सप्ताह आपका कुछ प्रॉपर्टी से संबंधित या वाहन से संबंधित कुछ खर्चा आप करने वाले हैं, रिपेयरिंग का काम कराने वाले हैं। और इस सप्ताह कहीं ना कहीं कुंभ राशि वाले परिवार के साथ में पूजा पाठ करने वाले हैं, कीर्तन भजन करने वाले हैं, यानी घर का आनंदित माहौल रहने वाला है, जैसा मैंने पहले भी बताया। दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो इस सप्ताह आपके पार्टनर को कोई सरकारी लाभ हो सकता है, सास ससुर से बड़ा लाभ हो सकता है या माता पिता से कुछ लाभ हो सकता है। उसके योग इस सप्ताह आपके पार्टनर के बन रहे हैं, यानी दाम्पत्य जीवन अच्छा है। और करियर के बारे में बात करें तो करियर के स्वामी कहीं ना कहीं मंगल है, मंगल केंद्र में बैठे हैं। तो इस सप्ताह करियर में आपको कहीं ना कहीं इस सप्ताह आपका जो पूरा फोकस होगा, रुके हुए काम को कुंभ राशि वाले पूरा करने वाले हैं। करियर में उनको पद की वृद्धि हो सकती है, नया कॉन्ट्रैक्ट उनको मिल सकता है या नया प्रोडक्ट पे आपका ध्यान जाएगा। और कहीं ना कहीं आप अपने काम को बढ़ाने के लिए बहुत मार्केटिंग भी इस सप्ताह करने वाले हैं। यानी इस सप्ताह करियर में आप नए नए प्रयोग, नए नए प्रयास काम को उठाने के लिए करने वाले हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। बात करें अंतिम राशि मीन राशि के बारे में, तो ये सप्ताह पहले आपका फोकस पॉइंट देखा जाए तो इस सप्ताह आप भाई बहनों के साथ में, माता पिता के साथ में कहीं तीर्थ यात्रा में जाने वाले हैं, कीर्तन भजन करने वाले हैं, ऐसा योग इस सप्ताह आपका बन रहा है। गज केसरी योग बन रहा है, यानी इस सप्ताह आप कोई साधना करने वाले हैं, उसका योग नजर आ रहा है। हाँ, इस सप्ताह भीड़ भाड़ वाली जगह पे आपको टांग फिसलन से आपको चोट लग सकती है, यानी आपकी टांग में चोट लगने के इस सप्ताह योग बन रहे हैं। अब लगी नहीं लगी वो कमेंट में आप जरूर बोलिएगा, ये योग बन रहा है। और साथ ही साथ अब हम धन के बारे में बात करें तो इस सप्ताह आपका धन मध्यम रहेगा। इस सप्ताह आपको मल्टीपल सोर्सों से, विदेश से आपको इनकम प्राप्त होगी। कहीं ना कहीं नदी समुद्र के किनारे से आपको कुछ ना कुछ इनकम या कोई ना कोई गिफ्ट प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है। आप पे अच्छा धन लाभ, कोई बड़ी डील से आपको धन लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। यानी इस सप्ताह मेहनत करने से आपको अच्छी डीलें मिल सकती है। इस सप्ताह मीन राशि वाले जितनी मेहनत करेंगे उतना लक आपका साथ देगा, याद रखिएगा। लेकिन गुस्सा नहीं करना है, याद रखिए, गुस्से में आपका काम और डील बिगड़ भी सकती है। साथ ही साथ देखा जाए तो पंचम भाव में कहीं ना कहीं बुध देव बैठे हैं, तो इस सप्ताह आपकी संतान से बहस हो सकती है, संतान को लेकर आप चिंतित रह सकते हैं। इस सप्ताह संतान के मूड स्विंग की प्रॉब्लम आपको नजर आएगी। संतान को वायरल इन्फेक्शन, बुखार, ENT की समस्या, इस सप्ताह से संतान परेशान रह सकती है। बात करें दाम्पत्य जीवन की, शुक्र केतु दोनों बैठे हैं, तो पहले अच्छे के बारे में बात करें तो इस सप्ताह आपका पार्टनर करियर से संबंधित उनको कुछ लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। यानी इस सप्ताह आपके पार्टनर की कोई इच्छा करियर में भी पूरी होगी और आप भी पूरी करने वाले। संतान को कुछ शॉपिंग करवाने, मतलब आप अपने पार्टनर को कुछ शॉपिंग कराने वाले, उनको खुश करने वाले। कोई ना कोई गिफ्ट जो पार्टनर काफ़ी लंबे समय से चाह रहा था, आप वो दिलाने वाले हैं इस सप्ताह।
केतु के कारण उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम रह सकती है, उल्टी दस्त की समस्या गैस के कारण इस सप्ताह रह सकती है, उसके योग नजर आ रहे हैं। करियर के बारे में बात करें तो इस सप्ताह आपका ट्रैवलिंग वाला ज़्यादा रहेगा, तो करियर पे इस सप्ताह आपका फोकस नहीं रहेगा। बहरहाल इस सप्ताह आपका करियर मध्यम रहेगा, जितनी मेहनत करेंगे उतनी सफलता आपको नजर आएगी, लेकिन ये सप्ताह आपका ट्रैवलिंग वाला रहेगा। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।